आज के इसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। नंबर सिस्टम टॉपिक से आपको सॉल्व कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन पूछे गए नंबर सिस्टम से उन क्वेश्चनों को आपको पार्ट पार्ट करके आपको सॉल्व करा रहा हूं। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। इसके पहले मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुका हूं जिसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2019 से 2023 तक जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करें। और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए। पार्ट 1 में भी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए थे वो सब अलग अलग टाइप के हैं, यानी एक टाइप के क्वेश्चन मैंने दो तीन नहीं इंक्लूड किए। हर एक टाइप का मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को नंबर सिस्टम टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ना है तो मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चेक कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको पढ़ना आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कहा गया, यदि संख्या ए 6 और 21 से विभाज्य है तो 5a का मान आपसे पूछा है कितना होगा। प्रश्न में ये कहा गया ये जो कोई a है ये कोई क्या संख्या है, जो भी ये संख्या ये 6 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। तो आपसे पूछा कि उस संख्या का 5 गुना कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप उस संख्या को कैसे पता करेंगे। अगर संख्या 6 से भी कट रही है और 21 से भी कट रही है तो वो संख्या पता करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्लियर है? आपको ये चेक करना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। इसका हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं। इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। आप बताएंगे 3, तो 3 से किसी को काट दिए, चाहे इसको काटिए चाहे इसको काटिए, किसी को भी काट सकते हैं। मैं इसको काट दूं 3 दूना 6, काटने के बाद करना कि इसमें गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। क्लियर है ना? आपको वो संख्या पता चल गई या इनका एलसीएम लेंगे तो वो संख्या आपको पता चल जाएगी कितने जाएगी, 42 मीन्स 42 आ गई। अगर आपको देखिए संख्या पता चल गई, अब देखिए हमसे पूछा कि उस संख्या का 5 गुना पूछा है। अब संख्या तो 42 हो सकती है या इसका आप डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 84 भी तो संख्या हो सकती है जो इससे कटेगी और इससे कटेगी। क्लियर है ना? आगे भी तो संख्या हो सकती है, लेकिन हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। हमको क्या करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि 42 लिया जाए कि 84 लिया जाए कि इससे अगली वाली संख्या लेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग तय करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहां से 42 ले रहा हूं तो क्या इसका 5 गुना करने पे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, या इसका 5 गुना करने पर कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऐसा मुझे चेक करना है। अगर मैं इसका 5 गुना कर लूंगा, इसका क्या करूंगा, 5 गुना करूंगा, तो 42 में जब आप 5 से गुणा करेंगे, 5 दूना 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 21 होगा ना। तो 210 ऑप्शन में देखिए मैच कर रहा है क्या, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे मैच कर रहा है। अगर आप 84 लेके चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं कितना ले लूं, 84, अगर 84 में एक ही स्थान पे 84 ले रहा हूँ, 84 भी तो कटेगी। 84 का अगर 5 गुना किया जाए तो क्या ऑप्शन में मिल रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन सेट नहीं हुआ। तो यहां से गुणा करके आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। यहां से करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 होगा ना। 420 देखिए आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन ऐसा सेट किया गया है ताकि आपको कोई एक ही मिले, कोई एक ही ऑप्शन मिले, ऐसा ऑप्शन सेट किया गया है। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका मैच है। यानी 84 आपको नहीं लेना है, क्या लेना आपको, 42 आपको लेना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x और y परिमेय संख्याएं हैं तथा ये दिया गया इतने बराबर इतना है, तो आपसे पूछा कि x और y का मान क्या होगा, यानी x और y का मान कितना होगा, आपसे ये पूछा। आप चाहे तो x और y का मान ऑप्शन से भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रखेंगे तो ऑप्शन से तो आपको टाइम लगेगा। इससे बेहतर है कि हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो नीचे दिख रहा है इसके परिमेयकरण से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा, यानी इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे हम, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां से हम लोग गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 प्लस ये कड़ी में 11। जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यही वाला हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस में साइन लेकर गुणा करते हैं, जैसे है कि नहीं, यही वाला चीज हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस में साइन लेकर गुणा करते हैं और नीचे क्या होता है, ये
माइनस में हम लोग साइन लेकर के गुणा करते हैं। यहाँ पे माइनस में हम लोग साइन लेकर गुणा करेंगे, नहीं करेंगे बट्टे में, तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ। क्लियर है ना। 3 माइनस 2 करड़ी में कितना हो जाएगा ये 11। चाहे तो एक लाइन सेव हो सकती थी, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहां से करेंगे तो 3 और ये 11। अब नीचे क्या होगा, सॉरी प्लस से आपसे गुणा करना है, तो नीचे क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 2 करड़ी में ये 11। नीचे वाले से क्या करेंगे आप, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा तो आपको प्लस साइन लेकर गुणा करना है, अगर यहाँ पे साइन प्लस रहेगा तो आपको ऊपर नीचे माइनस का साइन लेकर के गुणा करना है। क्लियर है ना इतना। अब इसके बराबर देखिए आपका है क्या, ये x प्लस वाई, और ये कितना, ये करड़ी में 11। वैसे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये चाहे तो मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख सकता था। अब देखिए इसके बाद करना क्या, आप गुणा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दिन कितना मिलेगा, ये 15 मिलेगा। और इसका गुणा देखिए इसमें करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये यहां से करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3√11। लेकिन इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 11। 10 कड़ी में 11 हो जाएगा और 3 कड़ी में 11, तो कुल कितना हो जाएगा, ये आप कह देंगे कि 13 कड़ी में 11 होगा इतना। अब इसके बाद देखिए इन दोनों का बच गया, ये दोनों बच गए। तो जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कड़ी का कड़ी में गुणा करेंगे तो कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो कितना मिल जाएगा 11। 11 दूना कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे फार्मूला दिख रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है। अब देखिए इसका मान होता है क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो ए का मतलब ये हो जाएगा, बी का मतलब ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 9 मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना मिलेगा, करड़ी में 11 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आपको 11 मिलेगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। कहने का मतलब है कि ये 2 करड़ी में कितना, ये 11 है ना। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 11 होगा। कड़ी में 11 गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाएगी तो 11 हो जाएगा। तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44। आप यहाँ पे 44 लिख लेंगे। क्लियर इतना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको यहां से घटा लीजिए। तो मैं यहीं पे डायरेक्ट घटा ले रहा हूँ, यहीं पे क्या कर लूँ, डायरेक्ट घटा लूँ। जब इसको यहां से घटाऊंगा तो माइनस का कितना बचेगा, ये 35। कितना बचेगा, -35 बचेगा। इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे लिख लीजिए, डायरेक्ट ऐड कर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऐड कर ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, 37 आपको मिलेगा। यहां तक क्लियर है। अब अगली लाइन से क्या मिल जाएगा आपको, एक लाइन में बढ़ा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। 13, 11 और नीचे कितना बच गया, ये -35। क्लियर है ना। अब देखिए इसके बाद करना है कि आप इससे इसको डिवाइड कर दिए, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। मुझे देखिए x और y का मान पता करना है ना, इस रूप में लाना है। तो इसको आप इसके साथ एक बार कर लीजिए और एक बार आप इसके साथ लिख लीजिए। जब एक बार अलग अलग करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 37 और ये 35। लेकिन ये साइन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब इसको अलग लिखेंगे तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 13 कड़ी में 11 बटे कितना हो जाएगा, ये 35। अगर आप जब इससे कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करना आपको, x प्लस वाई ये √11। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि x का मान ये आ गया और y का मान क्या आ जाएगा, ये वाला y का मान आएगा। क्लियर है। x का मान देखिए ये आ जाएगा और y का मान ये आएगा। ये क्या है आपका, ये x है और ये क्या है आपका, ये y। तो आप बता सकते हैं कि x और y का मान कितना हो जाएगा, इतना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, -37 बटे 35, -37 बटे 35। तो देखिए कौन सा ऑप्शन, ये वाला मैच करा यहाँ पे देखिए। लेकिन यहाँ पे ये माइनस, यानी दोनों ही क्या चाहिए आपको, माइनस माइनस में चाहिए। दोनों ही क्या चाहिए आपको, माइनस माइनस में चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले ये तो होगा नहीं, x का मान 14 बटे इतना होगा नहीं, 27 भी नहीं होगा, 4 बटे 13 भी नहीं होगा। अब देखिए ये वाला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शन टाइप करने में यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ये भी मेरा क्या रहेगा, ये माइनस में रहेगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, मुझे बताने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि इसमें 2-3 स्टेप है। बिना 2-3 स्टेप सॉल्व किए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन देखिए जीडी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे
52 और 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और कितना 8 शेष बनता है, आपसे ये पूछे। यानी वो बड़ी संख्या कौन सी है, अगर मैं उससे इसको डिवाइड करूं तो 4 शेष बचे, अगर उस संख्या से 104 को डिवाइड करूं तो 8 शेष बचे। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, आप ऑप्शन से सॉल्व करिए। देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 4 शेष दे, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 8 शेष दे, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या आपको चेक करनी है। तो बड़ी से बड़ी चेक करें तो हम लोग सबसे पहले 48 को लेकर चेक करते हैं। अगर मैं 48 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो 48 से कम 48 और बचा कितना 4, आपका शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 48 से 52 में भाग दूंगा तो 48 से कम 48 हो गया और कितना बच जाएगा, यहाँ से 4 शेष बचेगी नहीं बचेगा। तो सेम इसी तरह से अगर आप 104 में भी क्या करेंगे, 104 में भी 48 से भाग देंगे तो 48 गुना कितना होता है 96, 8 आपका शेष बच जाएगा। आप चाहे तो भाग देके चेक कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, फिलहाल यहाँ पे मैं भाग देके आपको दिखा रहा हूँ। ये 104 जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी 2 बार भाग जाएगा, ये 48 गुना 96, तो यहां से बचा कितना, ये 8 बचेगा, बचे कि नहीं बचेगा। तो आप देखिए 4 और 8 शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा, यही आपको चाहिए। और बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है, तो सबसे जो ऑप्शन दिया गया इनमें सबसे बड़ा क्या है, ये 48 ही तो है, 48 ही तो है। बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही। अगर आप इससे भाग देंगे तो भी आपका 4 शेष बचेगा, इससे भाग देंगे तो 12/96 तो भी आपका 8 शेष बचेगा। लेकिन आपको बड़ी संख्या बताना तो ऐसे में ये होगा नहीं, ये वाला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 11 प्राप्त होते हैं, आपसे ये पूछेंगे। यानी वो कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है। अगर इस संख्या को मैं क्या करूं 8 से डिवाइड करूं तो कितना 5 शेष बचे, अगर इसी संख्या को 14 से डिवाइड करूं तो कितना शेष बचना चाहिए, 11 शेष बचना चाहिए। इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, इसमें यह कह दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। यानी इस बार संख्या में क्या करना, आपको इससे और इससे डिवाइड करने के बाद ये और ये रिमाइंडर चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो यहां से देखिए, यहां से घटाएंगे तो कितने का डिफरेंट मिल रहा है, ये 3 का, यहां से घटाएंगे तो कितने का अंतर मिल रहा है, 3 का अंतर मिला। हम देख रहे हैं कि अंतर समान है, 3 का अंतर है ना। तो ऐसे में करना है कि आपको पहले वाले का एलसीएम आपको निकालना, छोटी से छोटी का जिक्र का है ना, तो छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है, एलसीएम आपको निकालना है। तो आपको करना है कि 8 है और ये कितना है, 14, इन दोनों का एलसीएम निकालें। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले ये चेक करिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों को डिवाइड करेगी। तो आप कहेंगे 2 है, 2 से कट रहा है ना, तो किससे को काटी, चाहे इसको काटी चाहे इसको, मैं इसको काट रहा हूँ, 4 बार में कटेगा। जब इसका गुणा करूंगा तो 14 चौको कितना हो जाएगा, 56, 14 चौको कितना होगा 56, यानी इनका एलसीएम कितना आ गया 56, और जो अंतर मिला है इसको क्या करेंगे, अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 53। ये इसका आंसर आ गया। यानी वो संख्या कौन सी होगी, 53 होगी। अगर मैं 53 में क्या करूंगा 8 से भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा, इतना। अगर मैं 14 से इसमें डिवाइड करूंगा तो शेष कितना बचेगा, 11 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। आप चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस करके बता दिया, ऑप्शन से नहीं बताया। ऑप्शन से भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल कितना मिल रहा है, 31 प्राप्त होता है। वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल प्राप्त होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको नंबर सिस्टम टॉपिक में पूरा आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था, ठीक है, वहां पे मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाया था। फिर लास्ट में मैंने आपको ट्रिक बताया था कि ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप पूरा डिटेल में सॉल्व ना करके आप क्या करेंगे, ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो वही ट्रिक आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अगर आपको डीपली में पूरा जानना है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे नंबर सिस्टम की वीडियो एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, जो मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है। तो इसकी ट्रिक मैंने आपको ये बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप उस संख्या में भाग देने की बजाय आप क्या करेंगे, शेषफल में ही डिवाइड करेंगे। जो शेषफल है उसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 13 से उस संख्या में भाग देने की बजाय आप क्या करिए, जो रिमाइंडर है इसी में क्या करिए, डिवाइड करिए। जब आप रिमाइंडर में इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 3 39 तो ज्यादा हो जाएगा, 13 दूना 26 और बचा कितना 26, बचेगा कितना आपका 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। जब उस संख्या में अगर जो भी संख्या रही होगी अगर उस संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, 5 आपका शेष बचेगा। तो सी ऑप्शन इसका मैच करेगा। यह भी क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर
प्रत्येक में शेषफल कितना, एक प्राप्त, यानी प्रत्येक दशा में शेषफल कितना हो, कोई यानी कोई संख्या है, छोटी से छोटी संख्या बताइए आप, जिसमें अगर मैं क्या करूं 8 से डिवाइड करूं तो एक शेष बचे, अगर उसी संख्या में 9 से भाग दूं तो एक शेष बचे, अगर उसी संख्या में 10 से भाग दूं तो कितना, एक शेष बचे, यानी प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, एक शेष बचे, तो वो संख्या आपसे पूछी गई है। क्लियर है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में मिलेंगे, लेकिन ये नंबर सिस्टम है तो इसमें एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी चैप्टर थोड़े थोड़े क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अब देखिए आपको संख्या पता करना है, तो पता करने का तरीका है कि आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं। किस ऑप्शन में 8 से भाग दूं तो एक शेष बचे, 9 से भाग दूं तो एक शेष बचे, 10 से भाग दूं तो एक शेष बचे, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है आपको ये चेक करना है। क्लियर है। या दूसरा तरीका ये है कि आपको करना है कि इनका एलसीएम निकाल करके आप उसमें क्या करेंगे, एलसीएम में एक जोड़ लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। अगर आप एलसीएम निकाल के ही जोड़ना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैं ऑप्शन से भी अभी आपको बता दूंगा। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे 8, 9 और ये कितना है 10। क्लियर है। इनका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले इनमें ये चेक करिए कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट नहीं रही है, तो आप कोई दो संख्या ऐसे लीजिए, जैसे मैं इसको और इसको पकड़ ले रहा हूं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो दोनों को डिवाइड करे, आप कहेंगे 2 है, तो 2 से किसी को काटिए। अगर मैं इसको काट दूं कितनी बार में कटेगा, 4 कटेगा कि नहीं। इसका ला इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 40, तो अभी बचा कितना 9 हो गया और 40। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो कोई ऐसी संख्या है नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप डायरेक्ट इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 360। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अगर ये एक शेष चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल करके उसमें एक जोड़ लेंगे। अगर आप एक जोड़ेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 361। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर आप ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं, ऑप्शन से करेंगे तो देखिए अगर आप जैसे इसमें भाग देंगे तो यहां से भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, लास्ट में एक आपको शेष मिलेगा। 9 से भी भाग देंगे तो एक शेष मिलेगा, 10 से भी भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको, एक शेष मिलेगा। ये देखिए 0 है तो ये 10 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ऐसे आप ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं भाग दे करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या का 3/5 भाग कितना, ये 54 है, तो कहा कि इसका 2/9 भाग कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग मान ले कि मानक संख्या ये कितनी, ये x है, संख्या कितनी मान लीजिए x। अब देखिए संख्या का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो 3 कितना हो जाएगा 5। इसका 3/5 किसके बराबर है, 54 के बराबर है, तो आप यहां से 54 लिख लेंगे। क्लियर है ना इतना। अगर देखिए मैं इसको यहां से काट दूं तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 18 बार में कटेगा ना। अगर इसका इधर गुणा कर लूं तो मुझे वो संख्या पता चल जाएगी कितनी, ये 90 है। संख्या कितनी है 90। अगर संख्या पता चल गई तो आपसे कहा क्या, इसका 2/9। अगर आप इसका 2/9 निकालेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। 10 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। यानी आप बता सकते हैं कि उस संख्या का 2/9 भाग किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। बी ऑप्शन इसका मैच करें। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं यम और यन का योग कितना दिया गया, 84 है, और उनका अंतर कितना दिया गया 6 है। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा। देखिए आप यहां से ये m प्लस n का योग कितना दिया गया 84, और यहाँ पे जो दिया ये m माइनस n का अंतर कितना दिया गया 6। अब देखिए यहां से एक इक्वेशन बना कि दोनों का योग इतना है और दोनों का अंतर इतना है। आप यहां से सॉल्व करके m और n का मान पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको ये तरीका नहीं बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करने का मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, m प्लस n बराबर कितना, ये 84 है, ये m माइनस n बराबर कितना है 6 है। आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, m और n का मान आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। इसको मैं छोड़ रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कि दो संख्याओं का योग दिया है और दो संख्याओं का अंतर दिया है। अगर आप उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, आप आधा कर लेंगे। दोनों को अगर आप जोड़ के आधा करेंगे तो बड़ी संख्या आपको पता चल जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे 90 हो गया, और 90 का अगर आप आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 45। क्लियर है। अब छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, आप छोटी संख्या के लिए इन दोनों का अंतर करेंगे। अगर आप इन दोनों का जब अंतर करेंगे तो इनका अंतर कितना मिल जाएगा, 78 मिलेगा, और 78 का करेंगे आप आधा करेंगे। अगर आप 78 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 39 यानी 39 आपको मिलेगा। क्लियर है। देखिए दोनों संख्याएं मुझे पता चल गई। अब दोनों संख्याएं पता चल गई तो इनके बीच में रेशियो पूछा है, तो कितने से कट रहा है, 3 से कटेगा, तो 3 से आप काट देंगे। कितने से 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 15 बार में, और इसको काटूंगा तो ये 13 बार।
ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 15:13, पहला ऑप्शन इसका। आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी यम का मान आएगा और ये एन का मान आएगा, क्लियर है, कुछ मान आएंगे, अब इनके बीच में क्या करेंगे, आप रेशियो लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या इसका मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया कि ये है, ये इसका क्या है, सेकंड मेथड है, इसका क्या है, ये सेकंड मेथड है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से 9 तक की क्या हो, सभी संख्याओं से विभाज्य। यानी वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से 9 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य। ये छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है, ये एलसीएम आपको लेना है, इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम आपको निकालना है। वैसे ये एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का ये क्वेश्चन है, फिलहाल ये नंबर सिस्टम में ये इंक्लूड हो गया है फिलहाल, ठीक है। देखिए आपको करना है कि 4 से 9 तक बतानी है कि कितनी ऐसी संख्याएं जो क्या हो, सभी से डिवाइड हो, छोटी छोटी संख्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले 4 से 9 तक का है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 9। इनका आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वह संख्या जो छोटी से छोटी संख्या का जिक्र का, वह संख्या पता चल जाएगी जो 4 से 9 तक की सभी संख्याओं से क्या होगी, कटेगी। अब देखिए इनका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले इसमें ये चेक करिए, इनमें कोई छोटी संख्या किसी बड़ी संख्या को पूरा पूरा काट रही है। 4 देखिए 8 को पूरा पूरा काट दे रहा है, तो आप इसको यहां से क्या करिए, रिजेक्ट कर दिए, ये इसके अंदर इंक्लूड है, क्लियर इतना। अब देखिए यहां से अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये चाहे ले लीजिए, चाहे ये, इन तीनों में से कोई आप ले लीजिए। अगर मैं इसको और इसको ले रहा हूं, इसको और इसको ले लूं, देखिए 3 से कटेंगे तो आप क्या करेंगे, काट सकते हैं, काट सकते नहीं काट सकते हैं। अगर आप 3 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, ये 2 बार। तो यहां से कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, तो ये बच्चा कितना, आप चाहे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 18, इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए ये और ये दोनों पकड़िए, तो वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जो इन दोनों को डिवाइड करिए, किसी को आप काट दीजिए। अगर मैं किसी को काट दूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार कटेगा ना। अब इसका लाके इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये इसका लाके इसमें गुणा करूंगा तो 18 चौको 72, 72 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7, क्लियर है। अब देखिए करना क्या, आपको ऐसे कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, तो आपको करना है कि इन तीनों का डायरेक्ट आप गुणा करेंगे, इन तीनों का क्या करेंगे, आप डायरेक्ट गुणा करना होगा। जब यहां से गुणा करेंगे तो यहां से जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 14, 49 से कितना हो जाएगा, ये 50। अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो 0 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। यानी वो संख्या आपको पता चल गई कितनी है, वो संख्या कितनी है, 2520 है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, बी ऑप्शन इसका मैच करा। यानी वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 2520 है, जो 4 से 9 तक की सभी संख्याओं से क्या होंगी, कटेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का कितना, 1/5, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/11, क्या है, ये सब बराबर है, तीनों क्या है, बराबर है, क्लियर है। दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। अब देखिए 152 को 3 भागों में बांटना है। अगर हम लोग इसके 3 भाग मान ले, कितना, ये ए बी सी, अगर ये 152 है, इसके 3 भाग ये इस तरह हम लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखूं या नहीं कोई फर्क नहीं, क्लियर है। अब देखिए प्रश्न में ये कह दिया पहले भाग का कितना है, ये 1/5, 1/5 का मतलब कितना, आप इसका डायरेक्ट 5 भी तो बोल सकते हैं, 1/5 का 1 लिखूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, आप डायरेक्ट ये बोल सकते हैं। और इसका कितना, 1/3, यानी 3 हो जाएगा, इसका कितना, 1/11, 1/11, ये सब क्या है, आपस में ये बराबर है, ये सब आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये सब बराबर है तो यहां से आप सबसे पहले क्या करेंगे, एबीसी का मान पता करेंगे। और एबीसी का मान पता करने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं कि आप यहां से एबीसी का मान कैसे पता करेंगे। अगर आपको डिटेल में जानना है तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है। फिलहाल यहाँ पे आपको ट्रिक से बताऊंगा कि आप इसका एबीसी का मान आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, एबीसी का मान आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। इनके नीचे जो वैल्यू दी गई यही क्या है, इनका मान है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और रेशियो यहां से लिखेंगे 11, क्लियर। एबीसी का मान आपको पता चल गया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चैप्टर जो मैंने पढ़ाया उसको एक बार आप जरूर से देख लीजिए। अब इन तीनों का ये यहां से ये कितना टोटल कितना, ये 152 है, टोटल कितना 152 है। अगर रेशियो में ऐड करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 14, 14 5 कितना हो जाएगा, ये 19 होगा। यहाँ पे तीनों का योग कितना, 19 है, लेकिन क्वेश्चन में तीनों का योग कितना दिया गया, 152। तो इस योग से इस योग को क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा,
क्लियर है। अब देखिए किसका योग पूछा, ये दूसरे और तीसरे, दूसरे तीसरे का मतलब बीसी, तो बीसी का अगर आप यहां से रेशियो में योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये रेशियो में योग करेंगे तो 14 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक रेशियो का मान कितना 8 है, तो इसमें 8 से जब गुणा करेंगे तो इनका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आए नहीं, 14 वाटे कितना होता है, 112 होता है। 14 वाटे कितना होता है, 112। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, रोहित और मनोज के पास कुल 1320 रुपए हैं। यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि के 5/7 के क्या ये इक्वल है। तो पूछा कि रोहित के पास कितनी धनराशि है, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहां से लिखेंगे रोहित लिखेंगे और मनोज आप लिख लेंगे। रोहित लिख लीजिए और यहाँ पे मनोज। रोहित की धनराशि का कितना कहा गया, ये 10/11, तो इसकी धनराशि 10/21। अब इसकी धनराशि इसके बराबर है, कितना दिया गया, ये 5/7 के बराबर है। क्लियर है। अगर ये देखिए कट रहे हैं तो काटने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे, या तो ऊपर ऊपर काटेंगे तो ऐसे ऐसे काटेंगे। क्लियर है। ऐसे ऐसे काटेंगे या तो ऐसे ऐसे काटेंगे। हम लोग क्रॉस में क्या करते हैं, हमेशा गुणा करते हैं, ऐसे नहीं काट सकते। अगर मैं इसको यहां से काटूंगा तो ये 3 बार में कटेगा, इसको यहां से काटूंगा तो ये 2 बार में कटेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए करने का, इसका मैं इधर ला दे रहा हूं, गुणा कर दूंगा, और इस 2 को लाके इधर गुणा कर दूंगा। ये जो है रोहित है, इसको यहीं पे रहने दीजिए, और ये जो मनोज है, तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 रेशियो कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब ये इतने रुपए का धन इन दोनों में डिवाइड करना, इस रेशियो में डिवाइड करना है, तो टोटल धन कितना, ये 1320 है। अगर आप रेशियो में दोनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, 5। इस योग से इस योग में क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, यहां से 10, 5 6 30, 5 चौको 20, भाग कितनी बार जाएगी, 264 बार जाएगी। अब पूछा क्या रोहित के पास कितनी राशि है ना, तो रोहित देखिए इसमें कौन सा, तो आप बताएंगे रोहित क्या है, ये वाला रोहित है। ये क्या है, रोहित है कि नहीं, ये रोहित है। इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो इसका क्या करेंगे, आप इसमें लाके गुणा करेंगे। क्लियर है। इसका क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। जब इसमें लाके मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, ये 12 मिलेगा। और मैं ऑप्शन में देखूं तो 12 यानी लास्ट में 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, और किसी भी ऑप्शन में नहीं मिला। यानी अब मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इस पर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 79। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है, और तीनों संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 60 है। तो तीसरी संख्या आपसे पूछी गई। क्लियर। देखिए अब ये नंबर सिस्टम के हम लोग यानी नंबर सिस्टम चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कहीं ना कहीं सभी थोड़े थोड़े मिक्स होते हैं। अब देखिए एवरेज की बात कर दिया गया, तो नंबर सिस्टम में ये मिक्स कर दिया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग मानेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये कितना मान लिया जाए, तीसरी संख्या। क्लियर है। अब देखिए कंडीशन क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, लेकिन दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर। यानी कंपेयर लोग किससे करें, इससे, तीसरे वाले से। अगर तीसरी संख्या में क्या मान लो, 2 मान लो। अब जो दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है, इसका आधा क्या, ये दूसरी वाली है, और जो पहली वाली है दूसरी का कितना, 3 गुना है, यहां से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया कि एवरेज दिया, यानी तीनों संख्याओं का ये औसत दिया। अगर तीनों संख्याओं का औसत दिया है तो योग निकालने के लिए, तीनों संख्याओं का योग निकालने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, औसत में 3 से गुणा करेंगे। औसत चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो तीनों संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पे तीनों संख्याओं का योग 180 है। अगर आप रेशियो में जब तीनों का योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6। इस योग से इस योग को क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 30 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी, 30 बार जाएगी। प्रश्न पूछा क्या, तीसरी संख्या पूछा है ना, तो तीसरी संख्या रेशियो में कितना, ये 2 है, तो इसका लाके इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए डी ऑप्शन इसका मैच करेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये संख्या का मल्टीपल करके आपको करना है कि 10 से भाग देना है, यानी डिवाइड करना है। तो शेषफल क्या बचेगा, आपसे ये पूछे, नहीं रिमाइंडर क्या बचेगा, आपसे प्रश्न ये पूछेगा। देखिए संख्याएं तो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही हैं, अगर इनका गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगा, देख नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है और यहाँ पे कितना, 5। जब इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो लास्ट में मुझे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा।
मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी जो भी संख्या होगी उस संख्या के अंत में क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको एक रूल पता होगा कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पे जीरो है, जैसे अगर मैं कोई भी संख्या लिख दूं, किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक के स्थान पे जीरो हो तो वो संख्या हर हाल में क्या होगी? 2 से कटेगी, 2 से कट जाएगी आपकी, फिर कितने से कटेगी? आप कहेंगे 5 से भी कट जाएगी, 10 से भी आपकी कट जाएगी, कटेगी नहीं कटेगी? लेकिन ये यहाँ पे नहीं लेना है, हमको यहाँ पे ये चेक करना है, यहाँ पे ये चेक करना है कि अगर किसी भी संख्या के इकाइयों के स्थान पे जीरो है तो वो हर हाल में क्या होगी? 10 से पूरा पूरा क्या हो जाएगी? कट जाएगी, यानी कुछ भी रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा, कुछ भी रिमाइंडर आपका नहीं बचेगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ये पहला वाला सही हो जाएगा, यानी जो रिमाइंडर है ये क्या हो जाएगा? इन शेषफल जो है ये कितना बचेगा? ये जीरो बचेगा। क्लियर है? क्योंकि ये जीरो मिलेगा तो यहां से जब काटेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी भाग क्या हो जाएगा? पूरा पूरा चला जाएगा, कुछ भी शेष आपका नहीं बचेगा। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म सह अभाज्य है? आपसे ये पूछा है, यानी को प्राइम फैक्टर है, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है? ये जो पेयर दिए गए हैं, कौन सा पेयर को प्राइम है आपको ये बताना है। तो को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या है, वे संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो? जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, को प्राइम फैक्टर हम लोग बोलेंगे, यानी सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो आपको ये चेक करना है कि कौन से दो ऑप्शन का एचसीएफ आपको 1 मिलेगा। मैंने क्या बताया आपको? वे संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होंगे? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अगर आप देखेंगे तो यहां से 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये तो होगा नहीं, सह अभाज्य संख्याओं का पेयर हो नहीं होगा। यहां से चेक करेंगे, सम संख्या दिख रही है, सम संख्या दिख रही है, ये भी तो 2 से कटेगा, तो ये नहीं होगा। जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, यानी जिनका मसप कितना हो? 1 हो, ऐसा पेयर आपको ढूंढना है। यहां पे देखेंगे, इसको देखिए, ये तो क्या 2 दिखेगा नहीं, इनका भी एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। इन दोनों को जो 2 से कटेगी नहीं कटेगी, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे में सिर्फ कौन सा ऑप्शन बच गया? सी ऑप्शन, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है इन दोनों को जो डिवाइड करे, तो ऐसे में सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नंबर सिस्टम में जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको 2 सेट में करके सॉल्व करा दिए। और अगला चैप्टर जो हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें सॉल्व करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।